हमारे विरोध करने की वजह बहुत दिन से हम बता रहे, कोई सुन नहीं रहा है। ये मेलोडी टॉफी थी लेकिन खत्म हो गई है। खत्म इसलिए हुई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी मेलोडी टॉफी मेलोनी जी को दे के चले आए हैं। ना पढ़ाऊँ ना पढ़ने दूंगा, जिसे वो पेपर समझ रहे हैं कि पेपर ही तो है। लोगों के अंदर सच में फ्रस्ट्रेशन है और लोग यूथ सच में उनसे अकाउंटेबिलिटी, सच में उनसे आंसर्स मांग रहे हैं। मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी तो खिला दे रहे हैं, लेकिन आपके कार्यालय से ठीक 10 किलोमीटर पे जंतर मंतर है, वहाँ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एक ही शर्त है कि आप इस्तीफा दे दे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो और अकाउंटेबिलिटी सेट कर दे। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। और जिस डेमोक्रेसी में हम अपनी सरकार से ही क्वेश्चन ना कर सके, उनसे अपना पीसफुल प्रोटेस्ट ही रजिस्टर ना कर पाए, तो उस डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी कहलाने का कोई हक नहीं है। आजकल ना फर्जी डॉक्टर बन जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप और हम ना इस बात को सीरियस ले। कल के दिन बिल्डर्स भी ऐसी क्या कहते हैं बिना पढ़े लिखे बन जाएंगे, आपकी बिल्डिंग्स रह जाएंगी, पुल गिर जाएंगे। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो इस्तीफा देंगे, बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज वेरी एरोगेंट, दिस गवर्नमेंट इज वेरी वेरी फुल ऑफ ह्यूब्रिस। दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, उसके बाद पूरे देश में छात्रों का आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज जंतर मंतर में जो बैठे छात्र हैं, उनके समर्थन में लखनऊ के तमाम सारे लोग परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च किया है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको। जो छात्र हैं वो पोस्टर लेके आए हैं जिसमें लिखा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक और पोस्टर है जो ज्यादा आकर्षित कर रहा है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है प्रोटेस्ट को जितना इग्नोर मोदी ने किया, उतना तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने भी नहीं किया है। तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्या वजह है? वजह क्या है हमारे विरोध करने की? हमारे विरोध करने की वजह बहुत दिन से हम बता रहे, कोई सुन नहीं रहा है। बड़े दिन से बता रहे। अब कल मोदी जी ने फ्रेंड्स कह तो दिया है, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स सुन रहे हैं कि नहीं। खैर वजह ये है कि हमने गवर्नमेंट चुनी, हमसे गलती हो गई। अब उस गलती को हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी उसके अलावा ये कि हमारी गवर्नमेंट को नहीं दिखा कि 1 डेथ हुई, हमारी गवर्नमेंट को नहीं दिखा 4 डेथ हुई, हमारी गवर्नमेंट को नहीं दिखा 20 डेथ हुई, हमारी गवर्नमेंट को नहीं दिखा कि जिसे वो सिर्फ पेपर समझ रहे हैं। क्योंकि ना पढ़ाऊँ ना पढ़ने दूंगा, जिसे वो पेपर समझ रहे हैं कि पेपर ही तो है, वो एक्चुअली पेपर ही तो है नहीं। उसकी वजह से बहुत सी चीजें हो रही हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत सपने होते हैं, और वो पूरे चकनाचूर हो जाते हैं एक गलती की वजह से। चलिए गलती हो गई, अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, मारिए मत। पहले बच्चे खुद मर रहे हैं, फिर बच्चों को पीट भी रहे हैं। कल उन्होंने वीडियो डाली, उसमें बच्चों का कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने, तो हम इसलिए आए क्योंकि कल भी अगर वो वीडियो में जिक्र कर देते तो कुछ तो लगता कि उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने अभी भी एड्रेस नहीं किया है, वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं अपनी वीडियो से, जैसे हमेशा बनाते आ रहे हैं। एक और हो सकता है 4-5 दिन में चीज हो जाएगी, बॉर्डर में तनाव हो गया है, तो ये भी हो सकता है कि इसको रोकने के लिए बॉर्डर पे तनाव हो जाए। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है आज यहाँ पे? हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि बहुत ही अच्छे से प्यार से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, उनसे गलती हो गई वो चले जाए, उनसे कुर्सी नहीं संभल रही छोड़ दे। मोदी जी को डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है देश संभालना, कुर्सी से उतर जाए। हमने बांधा नहीं हुआ है ना, कुर्सी छोड़ दे कुर्सी, देश छोड़ दे हमारा, किसी भले हाथ में आ जाएगा, देश संभाल लिया जाएगा। बिल्कुल, ये छात्र हैं, आक्रोशित भी हैं, इस्तीफा भी मांग रही हैं। एक छात्र हैं जो मेलोडी टॉफी ली है, जिसमें लिखा है मेलोडी खाओ, पेपर लीक भूल जाओ, पढ़ाई छोड़ो, पेपर छोड़ो, भविष्य छोड़ो। बातचीत कर लेते हैं, ये लाने का मकसद क्या है इस प्रदर्शन? देखिए ये मेलोडी टॉफी थी लेकिन खत्म हो गई है। खत्म इसलिए हुई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी मेलोडी टॉफी मेलोनी जी को दे के चले आए हैं। 55,000 किलोमीटर की यात्रा करके अब विदेश जाकर मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी तो खिला दे रहे हैं, लेकिन आपके कार्यालय से ठीक 10 किलोमीटर पे जंतर मंतर है, वहाँ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन देश का युवा जाग गया है, वो लाठी डंडे से बिगड़ने वाला नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, हमारा प्रदर्शन अलग अलग तरीके से अनोखे तौर पे जारी रहेगा। उन्होंने तो कल एक वीडियो जारी किया है, कहा है कि पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं उनके वीडियो पे मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि जो वीडियो में जो देश का प्रधानमंत्री भाइयों बहनों से संबोधित कर रहा
था वो फ्रेंड से संबोधित किया, लेकिन इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपके मस्तिष्क में जेएनजीओ का जो प्रदर्शन है हावी पड़ रहा है। लेकिन अभी भी हमारा जो प्रदर्शन है रुकने वाला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा प्रणाली सुधर जाएगी? बिल्कुल सुधरेगी, एक स्टेप तो आगे बढ़ेगा। जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं जताता हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। ठीक है, और भी छात्राएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध का कारण क्या है? कारण ये है कि नीट का जो एग्जाम है, मानिए आप है, मैं, कोई भी, हम लोग को एक डॉक्टर चाहिए होता है, अच्छा डॉक्टर चाहिए होता है ना। आज लोग सोच रहे हैं घर में बैठ के कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है। भाई नीट, जब बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो इलाज क्या करेगा? कोई पैसा दे के आपको एग्जाम दे रहा है, पास कर लेना, फर्जी डॉक्टर बन जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप और हम ना इस बात को सीरियस ले। कल के दिन बिल्डर्स भी ऐसी क्या कहते हैं बिना पढ़े लिखे बन जाएंगे, आपकी बिल्डिंग्स रह जाएंगी, पुल गिर जाएंगे, डॉक्टर इलाज कर देते उल्टा सीधा, आप मर जाते। भाई ये एक एक पर्सन की जिम्मेदारी है। प्लस जो बच्चे इतनी मेहनत से पढ़े थे वो डिप्रेशन में आगे उन्हें सुसाइड कर लिया। उनके माँ बाप, भाई ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो भाई हमारे भाई बहन मर गए, 21 बच्चे मर गए, उनकी फैमिली को मुआवजा दिया जाए। और इसमें क्या कहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि एक्शन ले गवर्नमेंट। जब भाई पढ़ा ही लिखा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं, तो फिर इस देश का भविष्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। बहुत जरूरी है कि इस पे एक्शन लिया जाए। उन्हें इस्तीफा इसलिए देना चाहिए, अगर आप हमें कहीं काम करते और अच्छे से काम नहीं करते तो वो यही कहते हैं ना कि आप जॉब छोड़ दो। तो जब वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं और उनको क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको खबर नहीं थी, और खबर हो गई थी एटलीस्ट आके माफी मांगते, बोलते कि भाई गलती हो गई है, हम आगे से ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इवन इतने दिन हो गए हैं कि सोनम वांगचुक बैठे रहे हुए, उनकी तबीयत खराब हो गई, तब भी उन्हें कोई एक्शन नहीं लिया। इस्तीफा देना पहला स्टेप है। आज एजुकेशन मिनिस्टर देंगे, कल डिफेंस मिनिस्टर देंगे। क्या वजह मान नहीं है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है? यार ये तो वो लोग अंदर की बात है। हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि अगर आज इनने इस्तीफा दे दिया तो कल दूसरे मंत्रियों पे भी आवाज उठेगी, कल डिफेंस मिनिस्टर पे आवाज उठेगी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कल फाइनेंस मिनिस्टर पे आवाज उठेगी। यही है कि अगर एक पहला पर्सन गिरा तो आगे जाके पूरी चेन गिरती चली जाएगी। इसीलिए वो उनको क्या कहते हैं, सीट से उतरने नहीं दे रहे। ये बहुत जरूरी है कि फर्स्ट स्टेप पूरा, उसके बाद आगे जाके और भी मुद्दों पे बात की जाएगी। ठीक है, और भी छात्र हैं जो पसीने से भीगे हुए हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या वजह है इतनी गर्मी में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? इनकलाब साथियों हमारा ही नहीं बल्कि तमाम देश के छात्रों का प्रदर्शन लगातार 2 महीने से चल रहा है। एक ही शर्त है कि आप इस्तीफा दे दें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो और अकाउंटेबिलिटी सेट कर दें। लेकिन सरकार की तरफ से उसके जवाब में मिलता क्या है? इस्तीफा तो नहीं, लाठियाँ मिलती हैं। लाठियाँ तो छोड़िए, अगर कोई लड़का लाठी खा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, जंग है, हमारे पड़े की कुछ दिन डर तरह का सही हो जाएगा। जो वीडियोस आए जिसमें लड़कियों के साथ अभद्रता हुई है, आपने खुद देखा। आप वर्दी में बैठ के, वर्दी पहन के, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट, बताइए वो डिप्टी कलेक्टर जीसीपी हैं जिन्होंने लड़के के साथ अभद्रता की है। कैसे हम समझ लें कि हमारी सरकार हमारे लिए? जी नहीं, ये वैसे ही सरकार है जैसे ब्रिटिश सरकार यहाँ पे थी। तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, वरना ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। तो बिल्कुल ये छात्र हैं जिनके अंदर आक्रोश है। इन्होंने कहा है कि सरकार इस्तीफा दे, अगर सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और भी कुछ छात्राएं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, क्या वजह है? जिस रीज़न की वजह से मैं यहाँ हूँ वो ये है कि मैं सरकार के साथ, अपनी रूलिंग गवर्नमेंट के साथ अपना प्रोटेस्ट, अपना डिसेंट, अपना डिसएग्रीमेंट, अपना डिसअपॉइंटमेंट, अपना पेन रजिस्टर करने आई हूँ। और किसी भी डेमोक्रेसी की सेहत का अगर अंदाज़ा लेना हो तो वहाँ पे ये देखना चाहिए कि उसके डिसेंट को या जो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है या उनको कितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। इस तरीके से किसी भी डेमोक्रेसी की हेल्थ को भापा जा सकता है। इस तरीके से नहीं कि जो सरकार की आलोचना करते हैं उनको कुचलते जाइए, उनकी स्पेस को श्रिंक करते जाइए। Another reason I'm here is because I'm a student myself and a country which fails in conducting fair exams, जहाँ पे in a democracy like ours, जहाँ पे students के पास अपनी सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन को अपलिफ्ट करने का, अपनी स्टेटस को एनहांस करने का मेरिट ही एक तरीका होता है, एक जरिया होता है। आपको लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो इस्तीफा देंगे, बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज वेरी एरोगेंट, दिस गवर्नमेंट इज वेरी वेरी फुल ऑफ ह्यूब्रिस। For 1.5 and 1.5 months
that this government saw the protest running, they did not even bother acknowledging कि students protest कर रहे हैं. It's only after the 20th July incident जब एकदम brutal crackdown हुआ और इस हुजूम में लोग इकट्ठा हो गए कि उनको ये लगा कि नहीं, लोगों के अंदर सच में फ्रस्ट्रेशन है और लोग यूथ सच में उनसे अकाउंटेबिलिटी, सच में उनसे आंसर्स मांग रहे हैं. और इन डेमोक्रेसी जहाँ पे अगर सरकार है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की वजह से, और संविधान है क्योंकि हम हैं. डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. और जिस डेमोक्रेसी में हम अपनी सरकार से ही क्वेश्चन ना कर सके, उनसे अपना पीसफुल प्रोटेस्ट ही रजिस्टर ना कर पाए, तो उस डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी कहलाने का कोई हक नहीं है. ठीक है, तो बिल्कुल ये छात्राएं हैं, आक्रोशित भी हैं. साफ तौर पे जिस तरह से बीते दिन नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद लगातार सरकार पर ये लोग तंज कसते हुए नजर आ रहे थे. हालांकि जिस तरह से बीते दिन दिल्ली के जंतर मंतर में लाठीचार्ज हुआ, उससे काफ़ी आक्रोश है. और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन्होंने कहा जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग इसी तरह सड़कों पर नजर आएंगे. लखनऊ से दवाता.com के लिए आयुष वर्मा.